कक्षा 10वीं पहली इकाई कविता है। पहली कविता भारत महिमा। इसके कवि हैं जय शंकर प्रसाद। जय प्रस्तुत पद्य संबंधी बाकी पद्य संबंधी देखिए। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उनके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, अपने देश के प्रति। हिमालय के आगे कविता मैं पहले पढ़ूंगा, फिर उसके बाद आपको दो लाइन का फिर आपको सुनाता हूँ, शाब्दिक का शब्द का, उसके बाद भावार्थ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जागे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृत हो उठी अशोक। थर्ड नंबर देखिए। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। नेक्स्ट। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट दया, दिखलाते घर घर घूम। नेक्स्ट। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। नेक्स्ट। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति के रहा पालना यहीं, हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। नेक्स्ट। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यहाँ, यह हर्ष निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। आइए अब ऊपर से समाप्त हुआ है। ऊपर से दो लाइन का पहले शब्दों का अर्थ बताएंगे, फिर भावार्थ बताएंगे दो लाइन का। हिमालय के आंगन में, आंगन जानते हैं हिमालय की गोद में, यानी हिमालय से घिरा हुआ। जैसे आंगन होता है देहातों में, खास करके नॉर्थ में घर बने रहते, चारों तरफ घर होते हैं, तो बीच में आंगन टाइप का रहता है, छोटा रहता है, जिससे आसमान दिखाई देता है। और बरसात के दिनों में बरसात होती है तो पानी भी गिरता है, बाहर निकलने के लिए बनाया गया रहता है, उसे आंगन कहते हैं। किरणों का दे उपहार, किरण मतलब होता है सूर्य की किरणें, उपहार मतलब होता है गिफ्ट, भेंट। उषा ने हंस अभिनंदन किया हो, उषा माने होता है प्रातः काल सूर्य की किरणें, हंस करके अभिनंदन किया, अभिनंदन माने होता है स्वागत करना, सम्मान करना। पहनाया हीरक हार, हीरक माने हीरो का हार, हीरो नहीं हीरो मतलब हीरा मतलब वो इसमें तात्पर्य में है, जब ओस की बूंदे रात को जब ओस की बूंदे घासों पर पड़ती हैं तो सूर्य की किरणें जब निकलती हैं तो मोती की तरह चमकती हैं उसकी बूंदें, तो हीरे उसे हीरा का रूप दे बताया गया है, वर्णन किया गया है। अब पोएम पढ़ता फिर अर्थ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। प्रस्तुत पद में कवि कहता है कि हमारा भारत देश हिमालय के आंगन में है और बहुत खूबसूरत लगता है। किरणों का दे उपहार, पूरे संसार में सबसे पहले सूर्य की किरणें भारत देश में यानी सूर्य निकलता है, वह सबसे सूर्य की किरणें भेंट हमें मिलती है, भारत को मिलती है। सेकंड लाइन। उषा ने हंस अभिनंदन किया, उस प्रातः काल सूर्य की किरणें, उषा प्रातः काल जो है हंस करके अभिनंदन भारत का स्वागत करती हैं, और रात की ओस की बूंदें सुबह की सूर्य की किरणें पड़ने पर हीरे की तरह चमकती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे भारत देश को हीरे का हार पहना दिया गया हो। इस तरह से सुंदर सुबह सुबह प्रातः काल
हिमालय से घिरा हुआ भारत जो है बहुत खूब सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, और ये हमारे लिए, कभी कहते हैं हमारे लिए गर्व की बात है। सेकंड, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृत हो उठी आलोक। जगे हम, सबसे पहले सूर्य के जगे मतलब जागना, उसके बाद जगाने मतलब विश्व माने संसार को जगाना, लोक माने होता संसार, आलोक माने प्रकाशित होना, व्योम से लाइन व्योम तम, दो शब्द है व्योम और तम। व्योम माने होता है आकाश, तम माने होता अंधेरा, पुंज माने घना अंधेरा, घरा एकदम अंधेरी रात, घनी अंधेरी जो दिखाई नहीं देता है, आसमान एकदम ढका रहता है। नष्ट माने समाप्त होता है, समाप्त यानी सवेरा होने पर जब अंधेरा खत्म होता है। अखिल संस्कृत हो उठी अशोक, संपूर्ण, अखिल माने संपूर्ण संसार प्रकाशित हो जाता है, संपूर्ण संसार प्रकाशित हो जाता है। अर्थ देखिए, भावार्थ, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृत हो उठी अशोक। अर्थ भावार्थ, प्रस्तुत पद में कवि कहता है कि सबसे पहले सूर्य की किरणें भारत देश पर पड़ती है, भारत देश के लोग सबसे पहले जागते हैं, जागने के बाद तब हम संपूर्ण संसार को जगाते हैं, इसके बाद संपूर्ण संसार में सूर्य का प्रकाश फैल जाता है। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, एक घनी अंधेरी रातें जो आकाश को भी ढक करके रखती हैं, प्रातःकाल सूर्य की किरणें पड़ने पर सवेरा होते ही सारा अंधेरा नष्ट हो जाता है और अखिल संस्कृत हो उठे आलोक, संपूर्ण संसार जो है प्रकाशित हो जाता है और प्रकाशमय हो जाता है, और इस तरह से घना अंधेरा दूर होकर के यह जो है प्रकाशित हो जाता है। यह जो है हमारे लिए गर्व की बात है, सबसे पहले सवेरा सूर्य की किरणें भारत देश पर पड़ती हैं, यह हमारे लिए गर्व की बात है। थर्ड लाइन, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंध में उठे, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। विमल वाणी होता है मधुर, वाणी माने होता आवाज, वीणा मधुर वाणी, वीणा ली, वीणा माता संगीत, सरस्वती माँ के आप देखे होंगे तो वीणा बजाती हैं, जो गाती हैं, जो विद्या की देवी माँ कही जाती हैं, जिन पर हो ज्ञान की माँ कही जाती हैं। वीणा ली, वीणा लेकर के, कमल कोमल, कमल माने होता कमल के फूल जैसे, कोमल माने कोमल, कर माने हाथ, सप्रीत माने सप्रेम, वो उसके उनके हाथ जो है कमल के फूल की तरह कोमल हैं। सेकंड लाइन, सप्त स्वर सप्त सिंध में उठे, सप्त स्वर उनके वीणा की, सप्त स्वर माने सात स्वर, सात स्वर, सप्त सिंध माने सात समुंदर पार में, उनके वीणा की आवाज सात समुद्र पार, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत, तब जो है यह ज्ञान का संगीत संपूर्ण संसार में छिड़ जाता है। अर्थात विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंध में उठे, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। प्रस्तुत पद में कवि कहता है कि प्रातः काल सवेरा होने पर सरस्वती, जैसे लगता है कि सरस्वती माँ जो है अपने कमल के फूल जैसे कोमल हाथों से वीणा बजाती हुई मधुर संगीत निकालती हैं, जो सात समुंदर पार तक जाता है। सात समुंदर, सात समुंदर पार उनके सातों स्वर में उनके वीणा की आवाज, उनकी आवाज जाती है, तब सब संसार में ज्ञान का प्रकाश होता है और सभी जो है ज्ञान, सभी लोगों को ज्ञान मिलता है और ज्ञान का प्रकाश संपूर्ण संसार में फैल जाता है। इस तरह से सबसे पहले यह भारत देश में ही शुरू होता है, यह हमारे लिए कवि कहता है गर्व की बात है। नेक्स्ट देखिए, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। ऊपर वाले कविता में ज्ञान के बारे में, मानवता इंसानियत का ज्ञान जो है भारत से ही संपूर्ण संसार में फैला। उसके बाद है विजय केवल लोहे की नहीं, शब्दों का अर्थ विजय माने जीत, केवल लोहे, लोहे की तलवार की नहीं। सम्राट अशोक के बारे में कहा हमारे भारत देश में वीरों की बातें कही जा रही हैं। कभी कह रहा है कि विजय लोहे की तलवार से विजय ही नहीं प्राप्त किए थे सम्राट अशोक ने, धर्म की रही धरा, धरा माने होता धरा माने धरती, धूम माने धूम मचाना। सेकंड लाइन, भिक्षु, भिक्षु माने होता है भिक्षा मांगने वाला,
रहते सम्राट बने। सम्राट अशोक को कहा गया है। दया माने होता है दया, पोलाइट, दिखलाते घर घर घूम। अब शब्दों का अर्थ हो गया, भावार्थ पढ़ करके पोएम पढ़ भावार्थ देता हूँ। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। प्रस्तुत पद में कवि कहता है कि सम्राट अशोक की लोहे की तलवारें जब खनकती थी तो धरती पृथ्वी कांप उठती थी। इतने शक्तिशाली थे, विजय प्राप्त किए थे। इतना ही नहीं, जब उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया तो संपूर्ण संसार में धूम मच गई। उन्होंने जो मानवता, इंसानियत का, भाईचारे का, दया का प्रेम पैगाम बढ़ा तो पूरे संसार में भी धर्म की धूम मचा दी। वे सम्राट अशोक एक सम्राट, एक राजा होते हुए भी उन्होंने सिंहासन को त्याग दिया और भिक्षु की तरह भांत अपने प्रजा के घर घर पर, अपने देश में प्रजा में घूम घूम करके उनको दुख तकलीफ को पूछते थे और बड़े दया दिखलाते थे। उन्हें सारे दुखों को दूर करने का प्रयास करते थे। इस तरह वह हमारे एक सम्राट अशोक एक वैभवशाली विजयशाली नहीं थे, दया के सागर थे और धर्म के प्रचारक, धर्म गुरु थे और दयावान एक राजा थे जो अपने प्रजा के पर दया दिखलाते थे। उनके सारे दुखों का घर घर घूम करके उनके दुखों को दूर करते थे। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म से दृष्टि। मिला था स्वर्ग भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। प्रस्तुत गोरी मतलब मोहम्मद गोरी, जो देश पर हमलावर था। गया दया का प्राण दान देना। चीन को मिली धर्म दृष्टि यानी धर्म की नजर। मिला था स्वर्ण माने स्वर्ण भूमि माने रत्न। इस स्वर्ण भूमि में रत्न मिलना, रत्न कीमती चीजें। शील सिंहल उनके सम्राट अशोक के बच्चों का नाम। यहाँ पर देखिए प्रस्तुत पद में कवि कहता है कि हमारा देश हमेशा से दयावान रहा है, किसी पर अत्याचार जुल्म करना पसंद नहीं करता है। हमारे देश पर हमला करने वाले मोहम्मद गोरी थे, जिनको पकड़े जाने पर प्राणदान दिया गया, प्राणदंड की जगह प्राणदान दिया गया और उन्हें कहा गया अपने देश चले जाओ। चीन को मिली धर्म दृष्टि। चीन में भी सम्राट अशोक ने चीन में मानवता और इंसानियत धर्म का प्रचार किया। जैसा लगा जैसे हमारा भारत देश की स्वर्ण भूमि, सोने की भूमि में एक रत्न हीरे जैसे थे। शील सिंहल को भी सृष्टि। श्रीलंका में शील और सिंहल को भेजकर चरित्र पूरे दुनिया में उन्होंने मानवता, इंसानियत, दया, भाईचारे का पैगाम बढ़ा और इस प्रकार से मानवता, इंसानियत के धर्म का प्रचार किए, लोगों में एकता लाई। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहीं। हमारी जन्मभूमि थी यहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। किसी का हमने छीना नहीं मतलब किसी पर हमला करके हमने छीना नहीं, लिया नहीं है। प्रकृति का रहा पालना, प्रकृति माने ईश्वर की जो दी हुई चीजें थी उसी से हमारा पालन पोषण हमारे देश के लोगों ने अपना किया। हमारी जन्मभूमि थी यहीं। जन्मभूमि माने पैदा हुए, जहाँ बर्थ प्लेस, और कहीं से हम बाहर से नहीं। प्रस्तुत पद में कवि कहता है कि हमारे देश की हमेशा देशवासियों की, हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है, किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। यह हमारा इतिहास रहा है। किसी भी देश का कुछ भी छीन करके लिया नहीं है। जो भी प्रकृति में ईश्वर की दी हुई सारी चीजें थी उसी का उपयोग करते थे और उसी में अपना भरण पोषण, पालन पोषण अपना करते थे अपने परिवार का। और इस प्रकार से हमारी जन्मभूमि, यह हमारी पूर्वजों की जन्मभूमि है, यही हमारी भी जन्मभूमि है। हम किसी बाहर दूसरे देश से हम इस देश में आकर बसे हुए नहीं हैं, आए नहीं हुए हैं। यह हमारी पूर्वजों की जन्मभूमि है, हमारा मुल्क, हमारा देश है। इस पर हमें अपने पूर्वजों के इतिहास पर, अपने देश पर मुझे गर्व और अभिमान है कि यह भाईचारा, एकता हमारे ही। नेक्स्ट देखिए। चरित्र पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न।
शब्दों का अर्थ देखिए, यह भारत देश की हमारी संस्कृति महान थी। यह चरित्रवान पुत्र पैदा हुए लोग धरती पर महान पैदा हुए। लोगों की भुजा माने होता है हाथ के इस भाग को भुजा कहते हैं। हाथ के ऊपर वाले हथेली के ऊपर के भाग को और कंधे के नीचे के कुहनी के और हथेली के इस भाग को भुजा कहते हैं। शक्ति, नम्रता रही सदा समय। नम्रता माने होता पोलाइट, बहुत अच्छे से पोलाइटली बात करना। संपन्न माने अमीरी, मतलब अमीर थे, यानी बहुत पोलाइट व्यवहार करते थे। संस्कृति हमारी रही है। और हृदय में गौरव था। हृदय में, दिल में एक दूसरे के प्रति सम्मान और इज्जत करते थे और किसी को देख न सके विपन्न। लोगों के दिल में दया भावना थी, मानवता इंसानियत थी किसी से। और विपन्न माने होता निर्धन गरीब। प्रस्तुत पद में कवि कहता है कि हमारी भारत भूमि, हमारे पूर्वज, हमारे देश के लोग ऐसे थे, इस धरती पर महान सपूत पैदा हुए हैं जिनकी भुजाओं में अथाह ताकत शक्ति थी और नम्रता। इतना सब कुछ होते हुए भी व्यवहार कुशल थे। नम्रता ही इनकी अमीरी थी। हृदय में गौरवशाली इतिहास है। हृदय में गौरव का था गर्व, मतलब हृदय में, मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम था। और किसी को अगर निर्धनता गरीबी नहीं देख सकते थे। हमेशा एक दूसरे का सहयोग करना, भाईचारा रखना, ये हमारी संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति रही है। इसको, यह बड़ी गर्व की बात है और हमें कवि कहता है हमें इसको गर्व करना चाहिए। नेक्स्ट, हमारे संचय में था दान, अतिथ्य सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। शब्दों का हमारे संचय माने होता है संचित, जमा करना, धन जमा करना। दान मतलब होता है दान, जिसे उर्दू ज़कात भी कहते हैं। आतिथ्य माने होता है मेहमान। सदा माने हमेशा। देव माने देवता या भगवान रूप में थे, मानते थे। वचन में सत्य, वचन माने वाणी, बात। सत्य माने सच बोलते थे। हृदय में तेज, हृदय माने हृदय प्रकाशित था। मन में अपार एक दूसरे के प्रति दया थी, खुशी थी। प्रतिज्ञा में रहती थी। प्रतिज्ञा मतलब प्रण करना। टेव माने आदत थी। प्रस्तुत पद में कवि कहता है कि हमारे देशवासियों की संस्कृति, हमारी यह संस्कृति रही है, हमारे पूर्वजों की यह संस्कृति रही है कि जो जमा करके रखते थे उसी में से दान देते थे। जो कहीं से आते थे, अतिथि मेहमान आते थे, अपने घर पर दरवाजे पर आए हुए मेहमान को भगवान के समान समझ करके उनका आदर सम्मान करते थे। सच बोलते थे। हृदय प्रकाशित था। हृदय पवित्र था। हृदय में किसी भी प्रकार का मन में छल कपट नहीं रखते थे। और जो प्रण करते थे, प्रतिज्ञा करने की, प्रण करने की हमारे देशवासियों की आदत थी। यह सच बोलना, मन में पवित्र भावना रखना और सच पर प्रतिज्ञा अटल रहना, ये हमारे भारत देश का संस्कृति रही है। इस तरह से हम कभी कहता है कि हम गर्व करते हैं अपने भारत देश के गौरव इतिहास पर। नेक्स्ट देखिए, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस, वैसा ज्ञान, वही शांत, वही शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। शब्दों का वही है रक्त, रक्त माने खून, वही देश माने देश, वही साहस माने हिम्मत, वही ज्ञान माने होता है नॉलेज, बुद्धि, वही है शांति माने शांति, अमन चैन शांति, वही है शक्ति माने होता है ताकत, वही हम दिव्य आर्य संतान, वही हैं हम आर्यों के दिव्य अलौकिक आर्यों के संतान हैं। प्रस्तुत पद में कवि कहता है कि हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे पूर्वजों के जो महान इतिहास है, उन्हीं की हम संतान हैं। वही हमारा रक्त है, दौड़ रहा हमारे शरीर में, उन्हीं का रक्त दौड़ रहा है। वही भारत देश हमारा है। वही साहस और हिम्मत, वही ज्ञान हमारे पास है। वही शांति, वही शक्ति हमारे पास है। जैसे उन लोगों के पास शांति थी, शक्ति थी, वही है। और हम अलौकिक आर्य संतान हैं। हम किसी भी प्रकार का
किसी भी प्रकार का हम गलत कार्य नहीं करते हैं। अर्थात ये हमारे भारत की संस्कृति सभ्यता समृद्ध है और हमेशा से रही है, अपने सही राह पर चलते हैं। हम उन्हीं के संतान हैं। हमें इस पर गर्व है, अभिमान है। हम उनके इस सभ्यता और संस्कृति को कायम रखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिए लास्ट का, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे हैं, यहाँ हर्ष निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। जिए तो यह जीवन, जिए मतलब जीवन इसी के लिए जीवित रहना है, अभिमान रहे हर्ष और इसी पर अभिमान करना है, प्रसन्न रहना है। निछावर माने समर्पित कर देना है, सर्वस्व माने सब कुछ हमारा प्यारा भारतवर्ष। अर्थ देखिए, प्रस्तुत पद में कवि कहता है कि यही जो हमारे पूर्वजों की धरोहर है, यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। इसकी अमन चैन शांति के लिए, इसी की रक्षा के लिए हमें जीवित जीना है और इसी पर हमें अभिमान है, इसी पर हमें प्रसन्न रहना है। इसकी सब कुछ, इस प्यारे भारतवर्ष के लिए सब कुछ बचाए रखने के लिए सब कुछ समर्पित कर देना है, अर्पण कर देना है। इस तरह से हम अपने भारतवर्ष, प्यारे भारतवर्ष को कायम रखेंगे। किसी भी प्रकार का इसमें जो गड़बड़ी नहीं होने देंगे। हम अपने पूर्वजों की धरोहर को संभाले रखेंगे किसी भी कीमत पर। इस तरह से ये पाठ, यह कविता जो है समाप्त हुई और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा ये देख लीजिए पीछे पेज नंबर 2 पर, ये शब्दार्थ हैं, सब संसार है, मुहावरा है, निछावर करना, अर्पण करना, समर्पित करना, यानी हम अपने प्यारे भारतवर्ष के लिए सब कुछ अर्पित करने के लिए तैयार हैं, वाक्य। इसके बाद है सूचना अनुसार कृतियाँ, निम्नलिखित पंक्तियों तत्पद लिखिए। कहीं से हम आए थे नहीं, इसका मतलब यह है हम कहीं बाहर से इस देश में आए हुए नहीं हैं, हम यहाँ के रहवासी हैं। दूसरा, वहीं हम दिव्यार्य संतान भारत के, हम भारतवर्ष की संतान हैं और यहाँ अलौकिक भारतवर्ष संतान है, कहीं बाहर से नहीं। नेक्स्ट देखिए, ये दूसरा उचित जोड़ियाँ मिलाएं। इसमें देखिए अ और आ 2 कॉलम हैं और इधर ये स्तंभ बना हुआ है। इसमें 9 शब्द हैं, जिसमें से अ और आ में लिखना है, दोनों में 8 लेने। संचय का होगा दान, सत्य वचन, अतिथि देव, हृदय तेज, यह हुआ कंप्लीट। कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम लोहा, सोना, मोती भी है, लेकिन 2 लिखना है। भारतीय संस्कृति की 2 विशेषताएं, भारतीय संस्कृति की 2 विषय, आप 4-5 विशेषताएं उसमें से कोई भी लेते, जैसे नम्रता, शांति, दया, सत्य वचन, ये सब है। प्रस्तुत कविता पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों भावार्थ लिखिए। कोई भी 2 लाइन का भावार्थ लिख लीजिए आप अपने मन से। 5वां, निम्नलिखित मुद्दों का आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। यह बोर्ड में भी यह जो आपको आता है 7 मार्क्स का रहता है। इसमें पहला है रचनाकार का नाम। रचनाकार मतलब कौन है? वही कवि जयशंकर प्रसाद। रचना का प्रकार है भारत महिमा। पसंदीदा पंक्ति, जो आपको 2 लाइन पसंद है उसे आप लिख दीजिए। और उसके चौथा है पसंदीदा होने के कारण, आपको क्यों पसंद है वे, आप उसके बारे में लिखेंगे, इन कारणों से मैं पसंद है, वो लिखेंगे आप। 5वां, रचना से प्राप्त संदेश, यानी उस कविता से आपको क्या संदेश मिलता है, क्या सीख मिलती है, क्या आप समझे, उसके बारे में आपको स्वयं लिखना है। इस प्रकार जो है यह जो है हमारा कविता भारत महिमा जो है समाप्त होती है। धन्यवाद।